क्या होगा जब एक झूठ के पीछे छिपा सच किसी की जिंदगी बदल दे? जब प्यार, धोखा और मजबूरी आपस में टकराएं और एक इंसान सब कुछ दांव पर लगाकर सच सामने लाए। आज की इस कहानी में आपको मिलेगा ऐसा मोड़ जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। क्या सूरज सही समय पर ईशा की जिंदगी बदल पाएगा या बहुत देर हो चुकी? लेकिन बेटा, आप इस सुनसान सड़क पर अकेले क्यों भाग रही हैं? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? छोटी सी बच्ची कांपते हुए बस एक ही नाम दोहराती है, ईशा दीदी, ईशा दीदी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे वो भूल नहीं पा रही। वहीं खड़ा सूरज ये सब देख रहा था। उसका दिल बेचैन हो उठा। कुछ तो गलत था, बहुत गलत। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो सिर्फ एक प्यार की नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई की है जो हर किसी को हिलाकर रख देगी। जब बंटी ने सूरज को ईशा के बारे में पूरी सच्चाई बताई, तो जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। बंटी ने कांपती आवाज में कहा, भाई, ईशा धोखेबाज नहीं है, वो मजबूर है। जो कुछ उसने किया वो अपनी मां को बचाने के लिए किया। सूरज की आंखें खैल जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या मतलब? सूरज गुस्से और दर्द के बीच पूछता है। बंटी गहरी सांस लेते हुए कहता है, आकाश, उसने ईशा की मां को कैद कर रखा है, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ है गुलाम सिंह, एक ऐसा नाम जिससे लोग डरते हैं। ये सुनते ही सूरज के अंदर जैसे आग लग जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द भी साफ झलकता है। तो इसका मतलब ईशा जो कुछ भी कर रही थी वो सब झूठ नहीं था, वो मजबूरी थी। सूरज खुद से बुदबुदाता है। अब उसे हर वो पल याद आने लगता है जब उसने ईशा को गलत समझा था। हर वो बात जो उसने गुस्से में कह दी थी। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन अब पछताने का वक्त नहीं था। अब बस, बहुत हो गया। सूरज अचानक जोर से कहता है। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठान लेने वाला जज्बा था। मैं उसे बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बंटी हैरान होकर उसे देखता है। लेकिन भाई, ये इतना आसान नहीं है। गुलाम सिंह कोई आम आदमी नहीं है। सूरज बिना डरे जवाब देता है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। अगले ही पल सूरज एक बड़ा फैसला लेता है। वो पुलिस से संपर्क करता है, सारी सच्चाई बताता है। पहले तो पुलिस भी इस मामले को लेकर संदेह में थी, लेकिन जब सूरज ने सारे सबूत सामने रखे तो मामला गंभीर हो गया। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, एक अधिकारी कहता है। पता चलता है कि गुलाम सिंह भारत में नहीं, बल्कि लंदन में छिपा हुआ है। सूरज बिना एक पल गंवाए तैयार हो जाता है। मैं भी चलूंगा, वो दृढ़ आवाज में कहता है। लंबी उड़ान, अनजान देश और एक खतरनाक मिशन। सूरज के मन में सिर्फ एक ही चेहरा था, ईशा का। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं, वो खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहता है। भावुक संगीत। लंदन पहुंचने के बाद असली चुनौती शुरू होती है। हर गली, हर कोना, हर शख्स संदिग्ध लगता है। कई दिनों तक खोजबीन चलती है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। थकान, निराशा और बढ़ता हुआ खतरा। लेकिन सूरज हार मानने वालों में से नहीं था। एक रात अचानक एक सुराग मिलता है। सर, हमें लोकेशन मिल गई है, एक पुलिस ऑफिसर कहता है। सूरज की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ जाती है। चलो, अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। तेज सस्पेंस। एक सुनसान इमारत, चारों तरफ सन्नाटा, और अंदर छुपा है वो शख्स जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। गुलाम सिंह सामने खड़ा था। उसकी नजर जैसे ही सूरज पर पड़ती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। तू यहां? वो घबराकर बोलता है। सूरज हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हां, और इस बार तू बच नहीं पाएगा। अचानक संगीत रुक जाता है। सस्पेंस। क्या सूरज सच में गुलाम सिंह को पकड़ पाएगा? क्या ईशा की मां अभी भी जिंदा हैं? और क्या आकाश की साजिश यहीं खत्म हो जाएगी, या अभी बाकी है?
दरवाजा खुलते ही माहौल अचानक भारी हो जाता है। हवा जैसे थम सी जाती है और कमरे में सिर्फ दो लोगों की सांसों की आवाज गूंज रही थी। एक तरफ सूरज और दूसरी तरफ गुलाब सिंह। गुलाब सिंह की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। तू सोचता है मुझे पकड़ लेगा? ये कोई फिल्म नहीं है। यहां से जिंदा निकलना आसान नहीं। वो हंसते हुए कहता है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। सूरज बिना डरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि इंसाफ की आग जल रही थी। ये फिल्म नहीं है, हकीकत है, और इस बार हकीकत तुझे जेल तक ले जाएगी। संगीत में तेज बीट। सूरज हल्का सा इशारा करता है और अगले ही पल पुलिस चारों तरफ से अंदर घुस जाती है। गुलाब सिंह के गुर्गे कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें काबू में कर लिया जाता है। गुलाब सिंह भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज उसकी राह में खड़ा हो जाता है। भाग कहाँ रहा है? तेरे खेल का आखिरी दिन आ चुका है, सूरज जोर से कहता है। एक छोटा सा संघर्ष होता है, धक्का मुक्की, और आखिरकार पुलिस गुलाब सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल देती है। संगीत अचानक धीमा। गुलाब सिंह अब पूरी तरह टूट चुका था। तुझे नहीं पता तूने किससे दुश्मनी ली है, वो गुस्से में बड़बड़ाता है। सूरज उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे सब पता है और अब सबको पता चलेगा। अब असली सवाल था, ईशा की मां कहाँ है? सूरज तुरंत पुलिस से कहता है, उसे बोलो अभी सच बताए। कड़ी पूछताछ शुरू होती है। पहले तो गुलाब सिंह कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ता है उसका हौसला टूटने लगता है। आखिरकार वो एक कमरे की ओर इशारा करता है। वो अंदर है। उसकी आवाज अब बेहद कमजोर हो चुकी थी। संगीत बहुत धीमा, भावुक। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ता है, हर कदम जैसे भारी हो गया हो। दरवाजा खोलते ही जो नज़ारा सामने आता है उसे देखकर उसकी आंखें भर जाती हैं। एक कोने में एक कमजोर डरी हुई महिला बैठी थी, हाथ बंधे हुए, चेहरे पर थकान और दर्द साफ झलक रहा था। आंटी, सूरज धीरे से कहता है। महिला सिर उठाती है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई देती है। आप कौन? वो कांपती आवाज में पूछती हैं। सूरज तुरंत आगे बढ़कर उनके बंधन खोलता है। मैं सूरज हूं, ईशा ने मुझे सब बताया है, अब आप सुरक्षित हैं। ये सुनते ही महिला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरी बेटी, वो ठीक है ना? वो घबराकर पूछती हैं। सूरज हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, वो आपका इंतजार कर रही हैं। इमोशनल संगीत। उस पल में जैसे सारी तकलीफें एक तरफ हो जाती हैं। एक माँ की आंखों में उम्मीद लौट आती है। पुलिस तुरंत उन्हें वहां से बाहर ले जाती है। गुलाब सिंह को भी गिरफ्तार करके गाड़ी में बैठा दिया जाता है। सूरज एक पल के लिए पीछे मुड़कर उस जगह को देखता है जहां इतनी बड़ी साजिश रची गई थी। खत्म हो गया, वो खुद से कहता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी बाकी था, आकाश। संगीत फिर से थोड़ा सस्पेंसफुल। भारत लौटने की तैयारी शुरू होती है। फ्लाइट में बैठते हुए सूरज की नज़र बार बार ईशा की मां पर जाती है, जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थीं। लेकिन सूरज जानता था असली लड़ाई अभी बाकी है। आकाश को भी उसके किए की सजा मिलेगी, वो मन ही मन सोचता है। भारत पहुंचते ही बिना समय गवाए सूरज सीधे आकाश के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुलता है और सामने होता है आकाश। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह घमंड और चालाकी भरी मुस्कान थी। अरे सूरज, तुम? इतने दिन बाद, वो ताना मारते हुए कहता है। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे खड़ी थी पुलिस और उनके साथ हथकड़ी में जकड़ा हुआ गुलाब सिंह। आकाश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? वो हकलाते हुए कहता है। सूरज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। हर खेल का एक अंत होता है आकाश, और तेरा अंत अब शुरू हो चुका है। जैसे दिल की धड़कनों जैसा तेज बैकग्राउंड। आकाश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। वो समझ चुका था कि इस बार मामला उसके हाथ से निकल चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता, आकाश पीछे हटते हुए कहता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। तूने सोचा था कि तू सबको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। संगीत में भारीपन। पुलिस आगे बढ़ती है और जैसे ही आकाश कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी दरवाजे पर एक हलचल होती है।
सबकी नजरें उसी तरफ मुड़ जाती हैं और अगले ही पल वहां खड़ी होती हैं ईशा की मां। संगीत अचानक इमोशनल। उन्हें देखकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये ये जिंदा कैसे? उसकी आवाज टूट जाती है। सूरज हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सच को जितना भी छुपा लो, एक दिन वो सामने आ ही जाता है। पुलिस तुरंत आकाश को पकड़ लेती है। वो छूटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोई चाल काम नहीं आती। तुम लोग गलती कर रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता, आकाश चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज अब बेअसर हो चुकी थी। संगीत धीरे धीरे शांत होता है। उसी समय पीछे से एक आवाज आती है, मां। सभी की नजरें मुड़ती हैं और वहां खड़ी होती है ईशा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। वो दौड़ते हुए अपनी मां के पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। संगीत पूरी तरह इमोशनल। मां बेटी का वो मिलन इतना भावुक था कि वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गईं। मां, मुझे माफ कर दो, मैं आपको बचा नहीं पाई, ईशा रोते हुए कहती है। उनकी मां उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, नहीं बेटा, तूने जो किया वो एक बेटी ही कर सकती है। तूने हार नहीं मानी और देख, आज हम फिर साथ हैं। दोनों एक दूसरे को कस कर गले लगाती हैं, जैसे अब कभी अलग नहीं होंगी। संगीत धीरे धीरे उम्मीद भरा। ईशा की नजर फिर सूरज पर पड़ती है। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिलती हैं और उन आंखों में बहुत कुछ था, पछतावा, प्यार और अनकही बातें। ईशा धीरे धीरे सूरज की तरफ पड़ती है। सूरज, तुमने ये सब मेरे लिए किया? उसकी आवाज कांप रही थी। सूरज हल्की मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, सच के लिए किया, लेकिन हां, अगर तुम इसमें शामिल हो तो वजह और भी मजबूत हो जाती है। ईशा की आंखों से फिर आंसू निकल आते हैं। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुमसे झूठ बोला, वो सर झुकाकर कहती है। सूरज धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। कभी कभी हालात इंसान से वो करवा देते हैं जो वो खुद भी नहीं चाहता, लेकिन अब सब ठीक है। रोमांटिक संगीत। उस पल में जैसे सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। ईशा हल्की सी मुस्कान देती है और सूरज की तरफ देखती है। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? सूरज बिना एक पल गवाए कहता है, हमने कभी खत्म ही नहीं किया था। संगीत ऊंचाई पर। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाते हैं। उधर पुलिस आकाश और गुलाब सिंह को लेकर चली जाती है। उनके चेहरे पर अब कोई चालाकी नहीं, सिर्फ हार थी। संगीत शांत और संतोष भरा। सब कुछ अब बदल चुका था। जहां पहले डर, धोखा और साजिश थी, वहीं अब सुकून, सच्चाई और प्यार था। लेकिन संगीत हल्का सस्पेंस। क्या सच में सब खत्म हो गया, या फिर ये कहानी अभी बाकी है? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आकाश और गुलाब सिंह फिर से कोई नई साजिश रच सकते हैं, या अब सूरज और ईशा की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही होंगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। संगीत धीरे धीरे खत्म। स्क्रीन ब्लैक।